हाँ तो मेरे प्यारे डियर, फिर से आप सभी को अपने चैनल अभय स्टडी क्लास पर स्वागत है। दिनांक 10/8/2026 को प्रार्थना सभा क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार एवं सुविचार एवं प्रश्न पत्र को देखेंगे। और आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर दो। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट पाकुड़। सबसे पहले आज का सुविचार देखेंगे। देखिए दोस्तों क्या है हिंदी में से बोला दोस्तों, सपने तभी पूरे होते हैं जब उन्हें पूरा करने की जिद आपके अंदर डर से ज़्यादा मजबूत होती है। इंग्लिश में दोस्तों, ड्रीम्स कम ट्रू ओनली व्हेन द डिटरमिनेशन टू अचीव देम विद इन यू इज स्ट्रोंगर देन योर फेयर। चलिए दोस्तों आज का महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे क्या है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस और राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस भी मनाया जाता है। चलिए दोस्तों दिनांक 10/7/2026 को प्रार्थना सभा क्रम में पढ़ने वाले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय समाचार क्या ऐसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री बोलन शाह सोमवार को सबसे पहले भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे चीन के राजदूत झांग माओमिंग से बातचीत करेंगे। मंगलवार को शाह अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी स्कॉट आर्वन से 1-to-1 बैठक करेंगे। राष्ट्रीय समाचार देखिए दोस्तों क्या से बोला दोस्तों, महिला आरक्षण पर विपक्षी पार्टी के समर्थन के गदगद हुई रिजीज। महिला आरक्षण से संबंधित चलिए दोस्तों राज्य समाचार के आसूस के बारे में देखते हैं। पर दोस्तों झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी संगठनों के बीच परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर बातचीत एक बार फिर फेल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। जेपीएससी अवेसी पर प्रदर्शन से संबंधित खेल देखिए दोस्तों क्या से मोदी कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट से मिलेंगे। प्लेयर्स पीएम आवास पहुंचे। भारत ने 39 मेडल जीते थे। भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 मेडल जीते। भारत मेडल टैली में चौथे नंबर पर रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स से संबंधित चलिए दोस्तों शिक्षा, कैरियर और टेक्नोलॉजी क्या है। वह दोस्तों शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एनटीए मामलों का समीक्षा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एनटीए से जुड़े मामलों पर अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षा व्यवस्था को मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया। उन्होंने विद्यार्थियों के हित में प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने में निर्देश दिए। एनटीए से संबंधित चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बूझो तो जानो समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी कक्षा 1 से लेकर 5 तक। क्या है बूझो तो जानो, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका ना तो आदि यानी शुरुआत है और ना ही अंत है। वह क्या है दोस्तों, वह है समय या गोला। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोल रहे दोस्तों हिंदू वर्णमाला में कुल कितने स्वर्ण है तो 11। दूसरा दोस्तों सूर्य किस देश में उगता है तो पूर्व में। तीसरा दोस्तों किताब शब्द है स्त्रीलिंग है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे तो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। चलिए दोस्तों समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी देखते हैं कक्षा 6 से लेकर 8 तक क्या है। बोले दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है तो हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या सबसे अधिक संख्या के मामले में है, वह है दोस्तों मध्य प्रदेश। तीसरा दोस्तों बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे तो पाली भाषा में। कहाँ दिए थे, सारनाथ में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने 24 सितंबर 1873 को। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि भारत संविधान का मूल रूप से कितने भाषाओं में हाथ से लिखा गया है, 2 भाषाओं अंग्रेजी और हिंदी। अगला देखिए दोस्तों माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से लेकर 12 का प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर पहला विश्व आदिवासी दिवस कब घोषित किया गया था तो दिसंबर 1994 में। अगला है दोस्तों भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति एसटी को अधिसूचित किया जाता है, अनुच्छेद 342 के तहत। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कहाँ निर्धन हुआ था तो हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसके बारे में देखते हैं। सावित्रीबाई फुले ने गर्भवती महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की थी तो प्रसूति गृह। अगला है दोस्तों झारखंड की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है तो उष्णकटिबंधीय मानसून। आज का सुविचार क्या है दोस्तों देख लेते हैं। प्रेसभ्रेंस यानी दृढ़ता। आज का वाक्य देखते हैं। कड़ी मेहनत और लगन से आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विथ हार्ड वर्क एंड perseverance you can achieve success in any field।
चलिए दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।